Today's topic is synapse or neuronal junction. How do neurons communicate with each other? Nerve cells किस तरह आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से एक मैसेज दूसरे नर्व सेल तक पहुंचता है। तो ये एक्शन जो है परफॉर्म होता है एट साइनेप्स पॉइंट। इस न्यूरोनल जंक्शन के ऊपर ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है और ये जंक्शन जो है प्रेजेंट होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल्स। तो एक तरह से ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। Synapse is between two types of neurons, presynaptic neurons and postsynaptic neurons. तो ये दो न्यूरॉन्स प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप या कम्युनिकेशन पॉइंट होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हम उस न्यूरॉन को कहते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को फायर करता है और सेंड करता है और ट्रांसमिट करता है टू एन अदर न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन उसको रिसीव कर रहा है उसे हम कहते हैं रिसीविंग या फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ये सिग्नल रिसीव करता है तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी एज अ रिजल्ट अपना एक्शन पोटेंशियल फायर करता है। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। केमिकल हम काफ़ी कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स हैव अ लुक एट केमिकल ट्रांसमिशन, और आपकी बुक के अंदर भी केमिकल ट्रांसमिशन का ही टॉपिक है। सो केमिकल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाए जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम प्री साइनेप्टिक और सेंडिंग न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक और रिसीविंग न्यूरॉन। ये साइनेप्सेस बनते हैं बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन और एंड डेंड्राइट्स ऑफ रिसीविंग न्यूरॉन। तो जो सेंडिंग न्यूरॉन है उसके एक्सॉन टर्मिनल्स और जो पोस्ट साइनेप्टिक और रिसीविंग न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में ये साइनेप्स हमें बनता हुआ नजर आता है। एक सिंगल एक्सॉन जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस बना सकता है और बहुत सारे साइनेप्सेस बना सकता है बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ। इसी तरह से एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ साइनेप्टिक इनपुट्स रिसीव कर सकता है डिफरेंट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। तो इसका ये मतलब है कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है बहुत सारे साइनेप्सेस बना सकता है विद मैनी न्यूरॉन्स एट अ टाइम। अब हम देखते हैं कि साइनेप्स में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, उसे हम डिटेल में देखते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल की अगर हम इनसाइड पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसिकल्स नजर आ रहे हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको डायग्राम में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एक आपको टर्मिनल ब्रांच नजर आ रही है, एक्सॉन टर्मिनल नजर आ रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, उसके अंदर छोटे छोटे वाइट आपको न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो देयर इज अ गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक सेल। अब इन दोनों सेल्स के दरमियान में एक छोटा सा गैप है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, इस एक्सॉन टर्मिनल को हम साइनेप्टिक नोड भी बोलते हैं। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं विद एक्सॉन टर्मिनल मेम्ब्रेन और रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से डिफ्यूज होके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। जब ये उनके साथ बाइंड हो जाते हैं न्यूरो रिसेप्टर्स, तो इसके नतीजे में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके अंदर कुछ
आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन या क्लोज हो जाते हैं। उससे या तो सेल की डीपोलराइजेशन हो जाती है जिसमें सेल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है इनसाइड, या फिर उसकी हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है जिसमें सेल की इनसाइड मजीद नेगेटिव हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आयन जो कि इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो रिलीज होते हैं एक्सॉन टर्मिनल से और ये जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं बिटवीन नर्व सेल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जो हैं वो क्या हैं और ये हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स के हैं। और ये रिलीज होते हैं एक्सॉन एंडिंग से ऑफ न्यूरॉन एट साइनैप्स, और इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे कि एसीटाइकोलिन, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन। इनमें से एसीटाइलकोलिन जो है वो मेन ट्रांसमीटर है फॉर साइनेप्सिस, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर मौजूद होता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। जबकि जो बाकी टाइप्स हैं दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितनी भी साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस हैं उनके लिए ये बाकी जो हैं 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। जबकि एसीटाइलकोलिन जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बाहर नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है।